2566वीं बुद्ध पूर्णिमा, जिसे त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। त्रिविध बुद्ध पावनी पूर्णिमा का मतलब है इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कपिलवस्तु में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसी वैशाख पूर्णिमा को ही तथागत बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। साथियों, ये बहुत पवित्र दिन है। पूरे विश्व में तथागत के मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध वंदना, तीसरण और पंचशील के माध्यम से उनके आदर्शों को, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने और उनके इस धम्म का पालन करने की लोग शपथ लेते हैं। बुद्ध धम्म कुशल कार्यों का संपादन ही धम्म का अनुसरण है। बुद्ध का धम्म एक संघ है जिसके कुछ नियम हैं। उनके संघ में दो तरह के लोग हैं। प्रथम, धम्म मार्ग पर चलने वाले, पंचशील का पालन करने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। और ध्यान साधना करने वाले उपासक को साधक कहा जाता है। ऐसे साधक कठिन अभ्यास के माध्यम से बुद्ध के पंचशील, त्रिशरण और अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले साधक बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं। अष्टांगिक मार्ग ही नहीं, उसके आगे भी कठिन तपस्या, कठिन साधना के बाद जो लोग धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धम्म का आचरण करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं। यह आचरण, धम्म मार्ग पर चलने वाला आचरण सदाचार कहलाता है। सदाचार का पालन करने वाले उपासक और साधक ही संघ के समर्थक, संघ के लोग कहे जाते हैं। बुद्ध धर्म
के अंदर बौद्ध भिक्षु परिवार से अलग, संपत्ति से अलग इस धरती पर वह केवल धम्म के प्रचारक ही रह जाते हैं। उनका अपना कोई संपत्ति, अपना गृह, अपना परिवार कुछ भी नहीं होता। साधक का तो परिवार में रहकर सदाचार का पालन करने वाला उपासक वो परिवार के साथ रह सकता है, उसकी संपत्ति हो सकती है, लेकिन एक भिक्षु वो धम्म और संघ के नियमों का पालन करते हुए एक स्वच्छ जीवन व्यतीत करता है। ऐसे भिक्षु नियम और बंधनों से बंधे होते हैं, जो बहुत कठिन नियम है। कोई पूजा पाठ, अर्चना, धूप, अगरबत्ती इससे अलग ध्यान साधना, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है, चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया है, मन का निरंतर अभ्यास ध्यान साधना कहलाता है। यह एक बार भिक्षु बन जाने पे ऐसा नहीं है कि ध्यान साधना समाप्त हो जाती है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया का पालन करता है वह बौद्ध भिक्षु कहलाता है। यह धम्म कोई पूजा पाठ, चमत्कार या इस तरह के कर्म कांडों से अलग प्राकृतिक जीवन बिताने वाला धम्म, जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर चलता है, वह व्यक्ति भिक्षु कहलाता है, साधक कहलाता है। बुद्ध धम्म के दो तत्व हैं, एक प्रज्ञा और दूसरा करुणा। प्रज्ञा का अर्थ विवेक, तर्क, ज्ञान, प्रकृति, और करुणा का अर्थ दया, प्रेम, मैत्री। बुद्ध का धम्म विश्व शांति और मानव मुक्ति का मार्ग है। पंथ या संप्रदाय का कोई बंधन नहीं है, पुरुष और स्त्री का कोई बंधन नहीं है, अमीर या गरीब का कोई बंधन नहीं है, कर्मकांड पाखंड का कोई बंधन नहीं है। यह बुद्ध का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। नमो बुद्धाय।